राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को चाहे लाइक करो, चाहे सब्सक्राइब करो और चाहे ना करो, लेकिन जो इंसान कुछ कहना चाहता है, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे अपने जीवन की कोई घटना हो या फिर समाज की कोई घटना हो या फिर उसकी अपनी कोई सोच हो, अच्छी हो या बुरी हो, एक बार अगर आपकी नज़र में आ जाए तो सुनना ज़रूर चाहिए कि अगला कहना क्या चाहता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार मेरी ये कहानी ज़रूर सुन ले, क्योंकि सुनने के बाद ही पता चलता है कि मैं कितनी सही बात कह रही हूँ या गलत बात कह रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना आपके हाथ की बात है, आपकी समझ की बात है, लेकिन कमेंट करके इतना ज़रूर बता दो कि मैं बात सही कह रही हूँ या इसमें कोई कमी है। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, सास और बहू की, एक बूढ़ी दादी की। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटे, एक बेटी थी और छोटा सा परिवार था। साहूकार के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। साहूकार का बेटा जो था वो विवाह लायक हो गया था, तो साहूकार ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी और उसकी शादी करवा दी। साहूकार के बेटे की बहू जो थी वह बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती थी और हर काम को अच्छे प्रकार से करती थी, सभी का आदर करती थी, किसी को अपमानित नहीं करती थी और घर में किसी को किसी प्रकार की शिकायत का मौका भी नहीं देती थी। काम बड़े ही लगन और खुशी से करती थी। सभी को सुबह चाय नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना खिलाने के बाद ही खुद कुछ खाती थी। इस प्रकार से दिन बीतते रहते हैं। साहूकार के घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। कुछ दिनों बाद साहूकार की बहू जो है वह देखती है कि उसकी सास जो है वह दोपहर में खाना 3-4 रोटियां और थोड़ा सा पानी लेके हर रोज़ जाती है और रोटियां भी वह घड़े का जो चेबरा होता है, टूटा हुआ जो घड़ा होता है, घड़े तो आप सब जानते हैं, और उसको तोड़ने के बाद जो ठेकरा होता है, हमारे ठेकरा बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं बताना। उसमें वो 3-4 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी और एक किसी बर्तन में पानी लेके जाती। हर रोज़ वह घर के थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी कुटिया सी थी, उसमें वह यह खाना लेके जाती। अब बहू हर रोज़ अपनी सास को देखती, लेकिन उससे पूछती नहीं कि माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार 4-5 दिन निकल जाते हैं, तो बहू को इस बात की खटक सी होती है कि आखिर यह खाना जाता कहाँ है। एक दिन घर में कोई नहीं रहता है। उसका छोटा देवर जो घर में बैठा हुआ रहता है, तो वह उसके पास आती है और पूछती है कि देवर जी मेरे को एक बात बताओगे। तो वह कहता है कि क्यों नहीं भाभी, मैंने आपसे आज तक कोई बात छुपाई है। आप इतना ख्याल रखती है हम सबका, तो मैं आपको हर बात बताऊंगा। तो वह कहती है कि देवर जी, माँ जी दोपहर में जो खाना लेके जाती है, घर के पीछे जो एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दे रही है, वहाँ पे खाना किसको खिला के आती है। तो यह बात सुनकर उसका देवर जो है वो चौकन्ना सा रह जाता है। एक बार वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि भाभी मुझे नहीं पता इसके बारे में, और वो बात को टालने लगता है। लेकिन वह सोचती है कि मेरे को इसका राज पूछना ही है, इसलिए वह अपने देवर से फिर कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे ये बताइए कि वह खाना किसके लिए लेके जाती हैं। तो वह कहता है
कि उसमें मेरी दादी रहती है, लेकिन आपको मैंने ये बात बताई, आप किसी से कुछ मत कहना वरना तो माँ मेरे को डांटेगी। यह बात सुनकर बहू जो है वह एकदम से सन्न रह जाती है कि दादी वहाँ क्यों रहती है, दादी जो कि उसकी सास की सास होती है। वह 3-4 दिन देखती है, खाना लेके जाती है उसकी सास। एक दिन वह उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि उसमें एक वृद्ध महिला जो एकदम से टूटी फूटी कुटिया में और एक टूटी फूटी चारपाई पे लेटी हुई है, वह उसके पास वह खाना रख देती है और उसके पास जो बर्तन होता है उसमें वह पानी डालकर चुपचाप वहाँ से आ जाती है। अब बहू ने देखा वह बुढ़िया खाना खा लेती है और जिस बर्तन में, जिस ठेकरे में उसको दिया गया था उसको वो बाहर रख देती है। उसको एक वक्त ही खाना दिया जाता था ताकि वह दोनों टाइम उसी खाने को खाती थी। बहू जो है उन ठेकरों को उठाने लगती है और इकट्ठे करने लगती है। इस बात का सास को कुछ पता नहीं होता है। एक दिन सास सोचती है कि ये ठेकरे जो है पहले तो इस कुटिया के बाहर ही रखे होते हैं थे, लेकिन अब यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं देते। इस बात से वह चिंतित होती है और वह सोचती है कि यहाँ पर कौन आता है, या फिर ये बुढ़िया ही तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। तो वह छुप के देखती है कि उसकी बहू ही उनके ठेकरों को उठा रही है और एक जगह उनको रख रही है। तब उसकी सास अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और इन ठेकरों को तुम क्यों उठा रही हो। तब बहू बड़े ही सरल स्वभाव से कहती है, माँ जी, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि यह आपकी कौन है, क्या लगती है और यहाँ पे आपने इसको क्यों रखा है और आप इन ठेकरों में इसको खाना क्यों खिला रहे हो। तब सास कहती है कि यह मेरी सास है, यह बहुत ही बुरी औरत थी और यह पागलों जैसा व्यवहार करने लगी, घर में गंदे काम करने लगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है और इसके अनेक बीमारियाँ भी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है और इसको मैं खाना दे के जाती हूँ। तुम इन बातों में ना पड़ो तो ही सही है। लेकिन बहू वहाँ रुकती नहीं है और कहती है कि माँ जी, कल को आप भी बूढ़े होंगे और आप भी बीमार पड़ जाओगे, आप भी पागलों जैसी हरकत करने लग जाओगे, आप भी गंदगी करने लग जाओगे, तो मैं भी आपको यहीं पे रखना शुरू कर दूंगी और आपको तो ये ठेकरे मिलते हैं, मेरे को पता नहीं मिले या ना मिले, इसलिए मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। बहू की यह बात सुनकर उसकी सास के पसीने छूट जाते हैं और वह सोचने लगती है कि ये क्या हो गया। उस दिन के बाद उसकी बहू जो है अपनी दाद सास को घर लेके आती है, कमरे में रखती है, उसको नहलाती है और समय पे खाना खिलाती है और उसकी सेवा करती है। उसके बाद उसकी सास भी जो है उसका बर्ताव भी ठीक हो जाता है। बड़े बुजुर्ग की ऐसी हालत कभी नहीं करनी चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको 2 वक्त का सही खाना और रहने के लिए कम से कम एक मकान और समय पे पानी तो देना ही चाहिए। इतना बेघर नहीं करना चाहिए कि वो ना तो जीते हैं और ना ही मरते हैं। संतान को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसी सीख उस बहू ने अपनी सास को दी, अगर ऐसा हर घर में हो जाए तो बूढ़ों की दुरुक्ति होना बंद हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।